मेरे प्यारे दोस्तों, आपको 100% ये बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन यह सत्य है। स्त्री का बार बार अपमान करने से पुरुष के भाग्य से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। किसी की जिंदगी में सिंदूर भरना आसान है, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियां भरना मुश्किल है। गुण मिलाने से रिश्ता नहीं निभाया जाता, बल्कि एक दूसरे को समझने से रिश्ता निभता है। पति पत्नी के बीच रिश्तों को तोड़ने में 90% हर सास और ननद का हाथ होता है। बहू तो अपने बेटे के लिए सबको चाहिए, लेकिन पता नहीं शादी के बाद घर वालों को वही बहू दुश्मन क्यों लगने लगती है। अपने बेटे में गुण हो या नहीं, लेकिन सब सासों को बहू गुणवान और संस्कारी ही चाहिए होती है। सास अगर बहू को एक बेटी की तरह व्यवहार करे तो कोई बहू सास को सास नहीं मानेगी, बल्कि माँ की तरह मानेगी। बहू चाहे कितनी गुणवान और संस्कारी क्यों ना हो, लेकिन घर में सबको सास के इशारों पर ही चलना पड़ता है। सास को वही बहू अच्छी लगती है जो उसके इशारों पर नाचती हो। शादी के बाद सभी लड़कियों को ये समझाकर ससुराल भेजते हैं कि ससुराल में सबकी इज्जत करना। अगर वैसे ही ससुराल वाले बेटे को ये समझा दे कि बेटा, बहू सब कुछ छोड़कर हमारे घर आई है, इसीलिए हमें भी उसे प्यार और सम्मान देना चाहिए। बहू चाहे अपने ससुराल में सबको कितना ही अपना क्यों ना माने, मगर ससुराल वाले उसे कभी अपना नहीं मानते। पति और पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने के 5 जबरदस्त नियम। नंबर 1, दोनों एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखें। तीसरा आदमी चाहे कुछ भी बोलते रहे। नंबर 2, हमेशा एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। नंबर 3, एक दूसरे की शारीरिक जरूरतों को पूरा करें। नंबर 4, हर दिन पति और पत्नी एक दूसरे की तारीफ करें। नंबर 5, पुरुष अपनी पत्नी के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाएं। लड़की अपने पति की इज्जत के लिए अपने माता पिता के खिलाफ चली जाती है, लेकिन लड़का अपनी पत्नी की बेइज्जती करने के लिए अपने माता पिता के साथ खड़ा रहता है। घर की सुख शांति का जिम्मा सास के हाथ में होता है। अगर सास ही घर की अशांति भंग करने वाली हो तो बहू चाहे कितनी भी समझदार हो, फर्क नहीं पड़ता। सास हमेशा ही बहू को दबाने की कोशिश करती है ताकि उसका बोलबाला पूरे घर में चले। एकता में इतनी शक्ति है कि हर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगर घर में सुख शांति हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर ही स्वर्ग की तरह लगने लगता है, कहीं और जाने का मन नहीं करता। एक स्त्री में ही घर चलाने की अच्छी काबिलियत होती है। ज्यादा पूजा पाठ करने से घर में शांति नहीं आती, बल्कि एक दूसरे को समझने से घर में शांति का माहौल बनता है। जिस घर में कन्याएं होती हैं, उस घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती है।